नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में उठाए हैं जनरल जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का है 19-20 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जरूर अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना यानी सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ये सब कार्य प्रणाली में समर्पित था। देखिए आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक्कर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि मनके सीप मुरुहर मुर्दा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिलती है, वर्गाकार यानी स्क्वायर के शेप में मिलता है। उसी प्रकार अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता में खोजा गया था हड़प्पा स्थल को। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, जो कि दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। अगला देखते हैं। अगला है, पत्थर की बनी नृत्य करती हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई? नटराज की मूर्ति आप लोगों ने पता होगा, नाचते हुआ शिवा आइडियल का मूर्ति जो कि भारत में बोला जाता है, वह किस स्थल पर खोजा गया था? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। हड़प्पा में ही खोजा गया था। देखिए इसका एक्सप्लेन करता हूँ। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ यानी चूना पत्थर से बना वह दाहिने पैर के बल पर खड़े और बाएं पैर की मुद्रा में उठा, मैंने दाहिना पैर से खड़ा और बायां पैर नृत्य के लिए ऊंचा उठा। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में घोतक माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच का था। ऊंचाई इसका याद रखिएगा, पूछ देगा। अगला है, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल गुजरात में पाया गया? तो उत्तर है ऑप्शन सी, धोलावीरा का हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। देखिए इसका एक्सप्लेन करता हूँ। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा के संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहते हैं, यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। तो पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल यूनेस्को में जगह बनाने वाला कौन सा स्थान है भारत का? तो उत्तर होगा चौथा, और भारत में जो स्थल है उसका 40वां नंबर पर आता है। 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने किया था इसका खोज। अगला, निम्नलिखित में से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो मोहनजोदड़ो हिस्सा है, हड़प्पा भी हिस्सा है, लोथल भी हिस्सा है, लेकिन उरुक हिस्सा नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए आगे एक्सप्लेन करता हूँ।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पहला मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सुमेरियन सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था। अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नागरीय क्रांति की अवस्था में दर्शाती है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, यानी जल का प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा में जलाशयों का साक्ष्य मिला है, जहाँ पे जल स्टोर किया जाता है। देखिए बताता हूँ। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, इसकी खोज जेपी जोशी यानी जगपति जोशी ने 1967 से 68 में किया था। यह नगर आयताकार बना था, यानी जो नगर का शैला चित्र था आयताकार के रूप में था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृद भांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे, इसका भी प्रमाण मिला है। अगला देखते हैं। अगला है पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है सुरकोटडा। देखिए सुरकोटडा या सुरकोटडा यानी एक ही है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने किए थे, जो कि पीछे बताया था। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के नाम बता देता हूँ जो कि जिस राज्य में स्थित हैं। सबसे पहले तो गुजरात में धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा या सुरकोटडा, ये चारों गुजरात में स्थित है। फिर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में और दैमाबाद महाराष्ट्र में, रोपड़ पंजाब में। पंजाब वाला रोपड़ वाला अधिक पूछता है, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? उत्तर होगा ऑप्शन डी, रैम व्हीलर जो कि अंग्रेज़ था। उसने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदारी लिया था। देखिए सर रॉबर्ट एरिक मार्टिन व्हीलर यानी RAM व्हीलर का रैम का फुल फॉर्म है रॉबर्ट एरिक मार्टिन व्हीलर ने 1944 में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक का पद संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को रख रखाव करना। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक विद्यावती हैं। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? पीछे बताया था ऑप्शन सी, RD बनर्जी। देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। पीछे दूसरे वीडियो में मैंने बताया। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि पहले यानी देश आज़ाद नहीं होने से पहले यह सभी भारत के हिस्सा थे। तो इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानगार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है।
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानघर है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों के कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुनाथ शिव जी का मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि प्राप्त किए गए हैं। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष पुरानी यानी कितने वर्ष की पुरानी और दक्षिण घाटी में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? तो उत्तर है ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। देखिए आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और मधो स्वरूप तत्स द्वारा की गई थी। हालांकि दयाराम साहनी का नाम ज़्यादा जिक्र किया जाता है, ऑप्शन में भी यही आएगा एग्जाम में। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान माटगोमरी जिला। इसका काल निर्धारण निम्न जो कि पहला NCERT 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। आगे देखिए, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प C जो कि माना है, पीछे देख सकते हैं, C 3000 ईसा पूर्व निकटतम के रूप में माना गया है 3000 ईसा पूर्व। अगला है, किसका विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की गंगा की ओर तलहटी क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहा जाता है। यानी पश्चिम भारत जिसमें पश्चिम के राज्य आ जाते हैं, गुजरात आदि और राजस्थान भी, और पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं। अगला उसी का एक्सप्लेनेशन है जो कि अभी बताया। पाकिस्तान मोटगोमरी ज़िले में स्थित है। इसकी सन 1921 में दयाराम साहनी मधो स्वरूप तत्स ने की थी। अगला भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। लगभग कितना वर्ष का अस्तित्व में आई थी? तो उत्तर है 2500 ईसा पूर्व, यानी 2500 या 3000 एस्टिमेट कर सकते हैं। 2500 ईसा पूर्व में यह अस्तित्व में था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी ईंट के बने भवन। उस समय जो कि ईंट का भवन बनना बहुत ही ताजुब या मिरेकल के बात बोल सकते हैं, यह मानी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन। यह विश्व की प्राचीन नदी की घाटी में प्रमुख है। ईंट का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें निश्चित अनुपात 4:2:1 में बनी हुई थी। प्रश्न उठेगा कि हड़प्पा सभ्यता के समय ईंटों की अनुपात क्या थी? तो यह एक प्रमुख प्रश्न बनेगा। 4:2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला,
सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन यानी कांस्य से बनी चीज़ों का खोज करता समय का यह सभ्यता कहलाता है। देखिए आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण होता है। यह भी प्रश्न याद रखिएगा, कांसा किसका मिश्र होता है? तो तांबे और टीन का। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों के खोजा जा चुका है, जिसमें 1925 केंद्र भारत में हैं और यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग किसके बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे? तो अभी बताया था कांस्य को बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्र करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? महत्वपूर्ण स्थल, तो उत्तर होगा आजमगढ़। आजमगढ़ तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण स्थल इस आता ही नहीं उसमें। देखिए, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता उसी को कहा जाता है। सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, जो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। अगला, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है, यह कौन सा शब्द में आता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिंधी शब्द सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का। देखिए एक्सप्लेन, मृतकों का टीला कहा जाता है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो का। यह सिंधु घाटी सभ्यता पर परिपक्व यानी बना हुआ निर्मित हुआ एक शहर है। अगला, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? यानी दिए गए यहाँ पे ऑप्शन में से, तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। देखिए आगे, मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर वास्तविक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है, यानी चित्रित किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, वो शिव की पूजा करते थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका उत्तर होगा पशुपतिनाथ, जो कि शिव जी को ही बोला जाता है, तो पशुपतिनाथ को जी को पूजा करते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी, यही पॉइंट याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता, जिनको पशुपतिनाथ बोलते हैं, उनका पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगृह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो जो स्थल है वहाँ से स्नानगृह, विशाल स्नानगृह प्राप्त हुआ है। इसे प्रश्न बनेगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्व ने मोहनजोदड़ो सतह पर अन्वेषण शुरू किया था। आगे एक्सप्लेन करता हूँ। वर्ष 1980 ईस्वी में जर्मन और इटली, जिसको उस समय इतालवी के रूप में जाना जाता था, पुरातत्वविदों के संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो पर सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया।
1986 ईस्वी में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो उत्तर है ऑप्शन ए, बैल। देखिए आगे बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार थी। इन मुहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसी पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उमा और उर शहरों में तथा उनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं। इनसे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो उत्तर होगा बी, मांडा। मांडा नहीं है। देखिए किस प्रकार, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। यानी वह तो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में आता है, क्या बोलते हैं, मांडा, लेकिन वहाँ पे जो संबंधित है वह शिल्प कलाओं से नहीं है। जबकि बालाकोट और बहुयात में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चुन्होदड़ों से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पचिकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं।